जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में डासना में जो भी कुछ हुआ है उसके बाद से सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां भी बटोरी हैं, लोगों का प्यार भी पाया है और लोगों ने उनको अपने सराखों पर भी बिठाया है उनके स्टैंड को लेकर। उनका नाम है महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। आज की डेट में जो लिबरल लोग हैं वो उनको एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं, बोलते हैं कि उनकी सोच कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है, जितनी नहीं होनी चाहिए। एक सेक्युलर समाज के लिए खतरनाक सोच वाला माना जाता है उनको। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर ऐसी सोच वाले व्यक्ति आज हमारे समाज में नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। और जो चीज़ डासना के मंदिर में हुई है वो चीज़ इसका एक जीता जाता उदाहरण भी लोग मान रहे हैं। बहरहाल ये सभी चीज़ों को साइड में रखते हुए आज हम सीधे सीधे सिर्फ बात करेंगे महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के बारे में और उनके थोड़े से इतिहास के बारे में, क्योंकि उनका इतिहास काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला भी है और आंखें खोलने वाला भी है कि कैसे एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति महंत बन गया। तो देखिए, इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको पूरी खबर बताता हूँ। हाल ही में डासना के शिव शक्ति मंदिर में आसिफ नाम के 15 साल के लड़के की पिटाई के बाद लिबरल गिरोह ने नैरेटिव बनाया था कि वो पानी पीने गया था, लेकिन उसे पीट दिया गया। हालांकि उसे पीटने के आरोपित शंगी यादव ने बताया कि वो और उसके साथी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और शिवलिंग पर पेशाब कर रहा था। इस प्रकरण में वहां के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, कभी उनका नाम दीपक त्यागी हुआ करता था, मैं आप लोगों को बता दूं, खासे चर्चा में रहे। उन्होंने वामपंथी ब्रिगेड की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई उससे लोग खासे प्रभावित हुए। खासकर द क्विंट के पत्रकारों के हर सवाल पर तगड़ा जवाब देकर उनके नैरेटिव को ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वो वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और एक सेंसेशन सा बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि मॉस्को से इंजीनियरिंग और लंदन में नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हिंदू महंत कैसे बन गया? जी हाँ, लंदन में नौकरी। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की कुछ ऐसी ही कहानी है, उनका इतिहास कुछ ऐसा ही। पिछले साल महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने खुद ही एक लेख के माध्यम से अपने जीवन के कई अध्यायों के बारे में खुलासा किया था। ये लेख समाचार 24/7 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक मासूम के साथ हुई लव जिहाद की घटना का ब्यौरा दिया था, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। इस लेख में उन्होंने एक लड़की की दर्दनाक और सच्ची कहानी के बारे में बताया। ये घटना 1997 की है, जब वो दीपक त्यागी हुआ करते थे। इस लेख में उन्होंने जानकारी दी है कि वो उस वक्त मॉस्को से इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से एमटेक की शिक्षा पूरी करके देश वापस लौटे थे। वे कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसके लिए उन्हें लगा कि राजनीति में जाना चाहिए। उनका जन्म एक उच्च मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था और उनके दादाजी स्वतंत्रता से पहले बुलंदशहर जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी थे। महंत यति को इस पर गर्व है कि वे उन बहुत कम लोगों में से थे जिन्होंने आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन नहीं ली। वहीं उनके पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियन के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। महंत यति का कहना है कि उनका जन्म एक त्यागी परिवार में हुआ तो उन्हें बाहुबल की राजनीति पसंद थी और कुछ जानने वालों ने उन्हें समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष भी बनवा दिया था। उन्होंने बताया कि जैसे कि राजनीति में सभी करते हैं, उन्होंने भी अपनी बिरादरी के लोगों का एक गुट बनाया और कुछ त्यागी सम्मेलन आयोजित किए। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी बताते हैं कि तब बहुत से त्यागी उनके साथ हो गए और उन्हें एक युवा नेता के तौर पर पहचाना जाने लगा। क्योंकि उनके दादाजी कांग्रेसी, पिता यूनियन लीडर और खुद समाजवादी पार्टी के नेता थे, तो उनका ये मानना था कि तब उनका हिंदुत्व के किसी भी विचार से कुछ भी लेना देना नहीं था और विदेश में पढ़ाई नौकरी के कारण धार्मिक बातों को केवल अंधविश्वास और ढोंग समझा जाता था। वे लिखते हैं कि मेरठ में रहने और विदेश में पढ़ने और अपनी सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण उनके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हुआ करते थे। एक दिन अचानक वे भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक पूर्व सांसद बैकुंठलाल शर्मा प्रेम से मिले। उन्होंने तभी सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर हिंदुत्व जागरण का काम शुरू किया था। उन्होंने दीपक त्यागी को मुस्लिमों के अत्याचार की ऐसी ऐसी कहानियां बताई कि उनके ही शब्दों में कहें तो उनका दिमाग घूम गया। लेकिन भरोसा तो फिर भी नहीं हुआ और ऐसा कई लोगों के साथ होता, सिर्फ इनके साथ ये दिक्कत नहीं थी। फिर उन्होंने उस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उनका कार्यकाल गाजियाबाद के शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के सामने था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली त्यागी परिवार की ही एक लड़की उनके पास आई और उसने कहा कि उसे उनसे कुछ काम है। जब महंत यति ने उनसे काम का पूछा तो उसने अकेले में बताने की बात कही। तब उन्होंने अपने साथ बैठे लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। जब सब चले गए तो अचानक वो लड़की रोने लगी और लगभग आधा घंटा लगातार रोती रही। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उस घटना का विवरण देते हुए आगे बताया कि उन्होंने उसे पानी पिलाने की कोशिश की तो उसने पानी भी नहीं पिया और उठकर वहाँ से चली गई। उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उनका कहना है
कि इस तरह किसी अनजान महिला को रोते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे लिखते हैं कि उस बच्ची का चेहरा बहुत मासूम सा था और उन्हें वो बहुत अपनी सी लगी। उन्हें ऐसा लगा कि उनका और उसका कुछ रिश्ता है। आगे जो उन्होंने बताया मैं ठीक उन्हीं के शब्दों में आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन बाद मैं उसे लगभग भूल गया कि अचानक वो फिर से आई। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैंने फिर अपने साथियों को बाहर भेजा और उसे बात बताने को कहा। उसने बात बताने की कोशिश की, परंतु वो फिर रोने लगी और उसका रोना इतना दरुण था कि मुझ जैसे जल्लाद की भी आंखें भर आईं। मैंने उसके लिए पानी व चाय मंगवाई। धीरे धीरे वो सामान्य हुई और उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले उसकी दोस्त उसकी क्लास में एक मुस्लिम लड़की से हो गई थी, जिसने उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से करा दी। उन दोनों ने मिलकर उसके कुछ फ़ोटो ले लिए थे और पूरे कॉलेज के जितने भी मुस्लिम लड़के थे उन सबके साथ उसको संबंध बनाने पड़े। अब हालात ये हो गए थी कि वो लोग उसका प्रयोग कॉलेज के प्रोफेसर्स को, अधिकारियों को, नेताओं को और शहर के गुंडों को खुश करने के लिए किया करते थे। और इस तरह कि वो अकेली लड़की नहीं थी, बल्कि उसके जैसी 50 लड़कियां उन लोगों के चंगुल में फंसी हुई थीं। इसमें सबसे खास बात ये थी कि उसने मुझे बताई कि कई सारे मुस्लिम लड़के लड़कियां एकदम मिले हुए थे और बहुत से हिंदू लड़के भी अपने लालच में उनके साथ थे और सबका शिकार हिंदू लड़कियां ही थीं। डासना के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उस लेख में बताया कि उनके दिमाग में ये घूम रहा था कि वो लड़की उन्हें ये सब क्यों बता रही है, और उन्होंने ये सवाल पूछा भी। उस लड़की ने उनसे कहा कि वो सारे मुस्लिम हमेशा उनके साथ दिखाई पड़ते थे। लड़की ने कहा कि एक तरफ तो वो त्यागियों के उत्थान की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो इस तरह से बहन बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। बकौल महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, जब उस लड़की ने कहा कि उसकी बर्बादी के जिम्मेदार उनके जैसे लोग हैं, तब उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। मुस्लिमों के साथ घूमने के कारण उस लड़की ने यहाँ तक अंदाज़ा लगा लिया कि उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलता है, तभी वो चुप रहे। उसी लड़की से उन्होंने जिहाद शब्द पहली बार सुना। उन्होंने उस लड़की के साथ हुई दरिंदगी का पता लगाया, इस्लामी साहित्य पढ़े और पूर्व सांसद प्रेम की बातों को याद किया। तब दीपक त्यागी यति नरसिंहानंद सरस्वती बने। उन्होंने आशंका जताई कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली और वो उसे बचा नहीं सके। वे लिखते हैं, आज मैं देखता हूँ कि ऐसी घटनाएं तो हमारे देश में रोज़ होती हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि जिनकी बेटियाँ और बहनों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ा और मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया और जो भी कर सकता हूँ तब तक करूँगा जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँगा। बता दें कि डासना व आसपास के इलाकों में यादवों और गुर्जरों के बीच खासा संघर्ष हुआ करता था। उस तनाव के कारण जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, तब महंत सरस्वती ने आगे आकर शांति स्थापित करने के लिए पहल किया। उन्होंने दोनों समुदायों को समझाया कि वे एक ही माँ के दो हाथ हैं, इसलिए लड़ना बंद करें। उन्होंने दोनों समुदायों के लोगों को बताया कि कैसे हिंदुओं की आपसी लड़ाई का फ़ायदा हिंदुत्व विरोधी ताकतों को लगातार मिलता आ रहा है। सीधी सी बात है, कहानी बहुत ज़्यादा दिल को छू जाने वाली है और ऐसे में त्यागी जी का महंत बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ और भी लोग ऐसे आएंगे जो आगे बढ़कर अपने समाज की बात को आगे रखने में मदद करेंगे, आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और हिंदुत्व की रक्षा करने में भी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।